हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री राधा माधव रसामृत में। आज की वीडियो कार्तिक मास महात्म के अध्याय 34 की है। तो आइए कथा शुरू करते हैं, पर उससे पहले हम प्रणाम करेंगे हमारे गणपति महाराज को। कैलाशी शिव सो सुनो, करो भक्त कल्याण, सब जन द्वारे आ खड़ा, आज बचा लो प्राण। बोलो गणपति महाराज की जय। गुरु को प्रणाम करते हैं। जग जीवन घट घट बसे, करम करावन सोए, बिन सतगुरु केसो कहे, के ही विधि दर्शन होए। बोलो गुरु महाराज की जय। कथा शुरू करते हैं। सूत जी कहते हैं कि उद्यापन करने की शक्ति ना हो तो ब्राह्मणों को भोजन कराए। यदि ब्राह्मण ना हो, गौ का पूजन करें, और गौ भी ना हो तो पीपल और वट वृक्ष का पूजन करें। तब ऋषि पूछने लगे कि महाराज, सब वृक्षों में पीपल और वट को ही श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? वृक्ष तो सब समान ही हैं। सूत जी बोले कि पीपल विष्णु का रूप है, वट शिव का, और पलाश ब्रह्मा रूप है। इसलिए उनका दर्शन और स्पर्श सब पापों का नाश करने वाला है। ऋषि कहने लगे कि ब्रह्मा विष्णु शिव वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए? तब सूत जी कहने लगे कि एक समय श्री महादेव जी और पार्वती जी एकांत में विराजमान थे। उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव ने उनके एकांतवास में कुछ विघ्न किया, जिससे पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष हो जाओ। इसी शाप के वश विष्णु जी गया में पीपल, शिव जी प्रयाग में अक्षयवट और ब्रह्मा जी पलाश हुए। तब ऋषि पूछने लगे कि रविवार को पीपल का स्पर्श नहीं होता, शनिवार को अवश्य होता है, इसका क्या कारण है? सूत जी कहने लगे कि समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र में से उत्पन्न हुए तो उनमें से कौस्तुभमणि ले लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि भगवान, मेरी एक बड़ी बहन दरिद्रा है। ज्येष्ठा के रहते हुए आप मेरे साथ कैसे विवाह करते हो? तब विष्णु ने लक्ष्मी के वचन सुनकर दरिद्रा को उद्वालक मुनि को दिया। दरिद्रा का बड़ा मुख, काला रंग, लाल नेत्र, बिखरे केश थे। मुनि भगवान की आज्ञा अनुसार विवाह करके आश्रम में आए। दरिद्रता ने आश्रम में आकर देखा कि आश्रम में वेद पाठ और हवन हो रहा है, तो इनको देखकर व्याकुल हो गई और कहने लगी, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। जहाँ पर हवन ना होता हो, वेद ध्वनि ना होती हो, अतिथि पूजन, यज्ञ, दान, तप ना होता हो, वहीं रह सकती हूँ। नीति, धर्म, प्रिय वचन, देवता और गुरु का पूजन जहाँ होगा वहां नहीं रहूंगी। जहाँ चोरी जारी होती होगी तथा सज्जन और ब्राह्मणों का अपमान एवं कठोर वचन बोलने वाले होंगे, वहां रहूंगी। ऐसे वचन सुनकर उद्वालक ऋषि अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगे कि अच्छा, जाता हूँ, और जब तक ना लौटूं तुम यहाँ पीपल के वृक्ष पर रहो। सूत जी कहने लगे कि इस प्रकार उद्वालक ऋषि कहकर चले गए। तब दरिद्रा के बहुत देर तक प्रतीक्षा की, मगर जब मुनि नहीं आए तो पति के त्याग से अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। उसका रुदन लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में सुनकर भगवान से कहा कि भगवान, मेरी बहन पति के त्याग से दुखित होकर रो रही है, उसे जाकर शांत करिए। तब भगवान लक्ष्मी सहित वहां पर आए और कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई वर्ष भर तक कार्तिक शुक्ल पूर्णमासी को पीपल ज्येष्ठा का पूजन करेगा, उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा, उसका सूत लपेटेगा, उसके सब मनोवांछित कार्य सिद्ध होंगे। परंतु दूसरे रविवार के दिन जो पीपल का स्पर्श करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए।
आज की कथा यहीं समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।